माँ लक्ष्मी जी को चंचला भी क्यों कहा जाता है? जय माँ राजराजेश्वरी। आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी को चंचला क्यों कहा जाता है। लक्ष्मी चंचला है, यह एक ध्रुव सत्य है। धन की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हुए होते हुए भी चंचल हैं। भगवान विष्णु जो कि गंभीर व धैर्यवान है, जिनका स्वरूप शाश्वत व चिरस्थायी है, वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी चंचला है, वे चिरस्थायी नहीं है। वे कहीं भी अधिक देर तक नहीं ठहरती, यह सत्य है। एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया कि लक्ष्मी चंचला क्यों। तो उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, यदि लक्ष्मी किसी के यहाँ स्थायी हो जाएंगी तो वह व्यक्ति धरती पर अपने अभिमान में चूर होकर तरह तरह के कुकर्म करेगा, प्राणियों को सताएगा। युगों से बहते धन के प्रवाह को कोई नहीं रोक सका। धन व ऐश्वर्य के मद में प्राणी यह भूल जाता है कि उसके पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फल है जो उसे संपन्नता के रूप में प्राप्त हुआ है, और वह धन के मद में चूर होकर गलत कार्यों में लग जाता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी उसके पास से चलायमान हो जाती हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। क्यों प्रिय है लक्ष्मी जी को कमल? क्यों प्रिय है लक्ष्मी जी को कमल? सौभाग्य एवं धन की देवी लक्ष्मी को पुष्पों में सर्वाधिक प्रिय कमल का पुष्प है। यह बात तो उनके किसी भी चित्र को देखने से स्पष्ट हो जाती है। कमल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी भी सौभाग्यदायिनी हैं। अतः उनका संबंध कमल से होना अनिवार्य प्रतीत होता है। लक्ष्मी जी को कमल से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए उन्हें पंकजा भी कहते हैं। यह एक सात्विक पुष्प है। कीचड़ में उत्पन्न होते हुए भी यह शुद्ध होता है। जल में रहते हुए भी पानी की एक बूंद तक इसकी पत्तियों पर नहीं ठहरती। कमल से यह संकेत लिया जाता है कि मनुष्य संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इसमें डूबे नहीं, बल्कि इससे निर्लिप्त होकर ऐसे कार्य करे जो उसे यश प्रदान करते हुए कमल की भांति ऊंचा उठाए रखे। शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 4 वाहन वर्णित हैं: गरुड़, उल्लू, हाथी और कमल। उल्लू लक्ष्मी का तामसिक वाहन है, गरुड़ सात्विक तथा हाथी और कमल राजसी वाहन है। इसलिए कमल को ऐश्वर्य से जोड़ा जाता है। वह लक्ष्मी जी भी धन संपदा तथा ऐश्वर्य की देवी, अतः समृद्धि के पर्याय रूप में कमल उन्हें अति प्रिय है। लक्ष्मी प्राप्ति के स्वर्णिम सूत्र क्या हैं? नंबर 1 है, नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को व अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो आपके भाग्य का द्वार खुलने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, कभी भी किसी को दान दे, उसे दहलीज से अंदर न आने दे। दान घर की दहलीज के अंदर से न करें। अगला पॉइंट है, नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ किया जाए तो वहाँ माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है। अगला पॉइंट है, प्रातः उठकर सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल डाले तो माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला पॉइंट है, आर्थिक संपन्नता के लिए नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें। अगला पॉइंट है, घर में जितने भी दरवाजे हों उनमें समय समय पर तेल अवश्य डालते रहें। उनमें से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आर्थिक वृद्धि के लिए सदैव शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं तथा गेहूं में 1 मुट्ठी काले चने अवश्य मिला दें। इसके बाद अगला पॉइंट है, घर में पूजा करते समय जो घी का दीपक जलाया जाता है उसमें रुई की बत्ती के स्थान पर मौली का प्रयोग करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। अगला पॉइंट है, यदि बुधवार के दिन आपके सामने कोई हिजड़ा आ जाए उसे अपने सामर्थ्य से कुछ पैसे अवश्य दें, चाहे वह स्वयं न मांगे। अगला पॉइंट है, प्रातः काल के समय किसी को भी पैसा उधार न दें, अन्यथा पैसे वापस मिलने की संभावना नहीं होती है, और न ही संध्या में पूजा काल के समय पैसा उधार दें। अगला पॉइंट है, लक्ष्मी जी को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दीपावली की रात्रि में
21 हकीक अपनी तिजोरी से या जहाँ धन रखते हैं वहाँ से उसार कर अपने घर के मध्य में गाड़ दें। कुछ ही समय में घर की आर्थिक स्थिति में विशेष परिवर्तन होगा। अगला पॉइंट है, आप यदि कहीं जा रहे हों और मार्ग में आपका कोई मोर नाचता दिखाई दे तो आप तुरंत उस स्थान की मिट्टी उठाकर अपने पास रख लें। वह घर आकर उस मिट्टी को धूप दीप दिखाकर लाल रेशमी वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रख दें। धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।